बहावलपुर के लिए मैं एक लाइन कहूँगा कि नवाबों का शहर है, प्यारा तो होगा ही। ये जी हम म्यूज़ियम के बाहर खड़े हैं इस वक्त। ये बहावलपुर म्यूज़ियम है। ये जो तोपें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जब स्टेट बहावलपुर हुआ करती थी तो जब नवाब साहब को 21 तोपों की सलामी दी जाती थी तो ये उन तोपों में से ये तोपें हैं। ये अभी हारिस भाई ने हमें बताया है। अब हम एंटर हुए हैं जी म्यूज़ियम के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। ये जी पहला एंटीक BWP 396। ये गाड़ी चेक करें, और हाथ लगाना मना है जी इस गाड़ी को, तो हम हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन ये चेक करें जी, बहुत ही ज़बरदस्त। इसका एक टायर है आगे, है ना? तीन टायरों वाली, एक टायर आगे है और दो पीछे। इस्तेमाल में ये जी इसकी हिस्ट्री है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये नवाब साहब की जो है पर्सनल यूज़ में ये गाड़ी हुआ करती थी। और ये इसकी मैं आपको डेट 1952 से लेके 1957 तक ये जो है ना कार उनके हो रही है। अच्छा, ये मॉडल नूर महल का जी, नूर महल। अभी ये हम इस महल की तरफ भी इंशाल्लाह जाएंगे, तो ये नूर महल का मॉडल पड़ा हुआ है यहाँ पे। हमारा नेक्स्ट नूर महल की तरफ विजिट है। एक और गाड़ी खड़ी है जी, बहुत पुराना एंटीक है ये, BWP 546, और ये बहुत ही ब्लू कलर में। ये कौन सी गाड़ी है जी? लकड़ी के फ्रेम वाली जी ये गाड़ी है। वैगन नवाब ऑफ बहावलपुर सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी के ज़ाती इस्तेमाल में रहने वाली जी ये गाड़ी है। 1941 में ये तैयार की गई थी जी। ये आप देख सकते हैं कि ये लकड़ी का काम इस पर हुआ है। ये अब कुछ मेटल भी है, लेकिन मोस्टली इसमें जो है लकड़ी का काम हुआ है। आपकी जो पर्सनल जो यूज़ में जो गाड़ियाँ थी, ये दोनों गाड़ियाँ जो मैंने आपको दिखाई हैं, ये वो पर्सनल यूज़ वाली गाड़ी है जी। इस तरफ आए, ये है जी इस्लामिक आर्ट्स। ये देखें जी, ये जंगी सामान जो जंगों में यूज़ होता रहा है, जितने भी यहाँ पे जंगें हुई हैं इस रीजन में, स्टेट बहावलपुर के दौर में या उससे पहले जो भी यहाँ पे जंगें हुआ करती थी, ये उनके हथियार और जो सामान यहाँ पे वो रह गया। ये देखें जी, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव, और मेरे ख्याल में ख़ास तौर पे नौजवानों और बच्चों को यहाँ पे विज़िट करके इसका लाजमी जो है इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ी आपकी लेगेसी है बहावलपुर स्टेट की, और ना सिर्फ हमारे जो है लोगों ने, बल्कि हमने खुद ये लेगेसी जो है भुला दी है। तो इसको मेरे ख्याल में इन जगहों का विज़िट करके इसको हम रिलिव करना चाहिए। ये देखें जी, लकड़ी का काम हुआ और उसके ऊपर हाथ से खताती की गई है, बहुत ही खूबसूरत। कैमरे की आंख शायद आपको उस तरह ना दिखा सके जो चीज़ें मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। ये देखें जी, मार्बल पत्थर का काम किया हुआ है। ये रोगनी ईंट, रोगनी दमश्क की ईंट है ये एक, और एक और है एक रोगनी द ग्लेज्ड टाइल। ये मार्बल ही है कार्बन मेरे ख्याल में। तो ये यहाँ की जो सकाफती पत्थर है मेरे ख्याल में बहावलपुर का, जो आपको मोस्टली किलों और इनके जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके ऊपर जो लगा हुआ नज़र आता है, ये उस तरह का पत्थर मुझे लग रहा है। और ये एक एंटीक टाइलें हैं जी। ये मकबरा मियां मोहम्मद लाहौर के बैरूनी हिस्से वाली ये ग्रीन टाइल आपको जो नज़र आ रही है। और ये यहाँ पे देखें,
धाती सामान है, ये धात का जो बना हुआ है बर्तन ही है मोस्टली। ये कंघियां हैं जी, और ये एक एंटीक है, पुराने ज़माने की निशानियां हैं। जब आप इन चीज़ों को देखते हैं तो आपको एक फीलिंग आती है कि वो किस तरह का दौर होगा और क्या चीज़ें होंगी वो जो इस्तेमाल करते थे लोग। ये बुजुर्गों नवाबों की इस्तेमाल में रहने वाली चीज़ें हैं। पीतल की जी सुरमेदानी, ये देख लें आप, बहुत ही प्यारी। ये जी नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी साहब के पर्सनल यूज़ में रहने वाली ये बग्गी है। इसमें जो है वो शाही प्रोटोकॉल में जब वो आया करते थे, ये सिंबल स्टेट बहावलपुर का सादिक दोस्त। और ये अंदर से मैं इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत बनी हुई है। फैमिली को भी अक्सर जी, जब फैमिली भी अक्सर फैमिली के साथ भी जब फिर रहे होते थे तो बंद होती थी। ठीक है, इसके आगे 2 से 3 घोड़े होते थे। ठीक है, और इर्द गिर्द सारे सिपाही वो भी घोड़ों पर ही होते थे, जो उनकी सिक्योरिटी होती थी। ये इसके ऊपर जी लिखा हुआ है, ये जो बग्गी थी ये मलका विक्टोरिया की तरफ से नवाब साहब को जो है गिफ्ट दी गई थी, और ये 1950 में। और ये जो है खसूसी खवातीन के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो ये बहुत ही खूबसूरत और माशाल्लाह मेंटेन हालत में खड़ी है ये यहाँ पे ना। ये जी कुछ बैजेस हैं स्टेट बहावलपुर के, जिस तरह आर्मी के और जनरल्स के, हाँ जी। स्टेट बहावलपुर के अपने बैजेस थे, रैंक वाइज। जो जितने बड़े रैंक के होते थे उनको वो बैज मिलते थे। ये देखें जी, बहावलपुर ब्रिगेडियर जनरल का लग रहा है ये मुझे। जी जी। और ये स्टेट का एम्बलम, ये देखेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे एम्बलम लगे हुए हैं यहाँ पे। ये नवाब साहब की इस पे तस्वीर भी बनी हुई है एक बैच पे। ये जी अब यहाँ की मेरे ख्याल में अब हम सकाफत की तरफ आ गए हैं। ये मश्क है पानी वाली मेरे ख्याल में। हाँ जी, ये ऊँट की खाल से जी बनी हुई है, जिसमें घी और तेल वगैरह ज़ख़ीरा किया जाता था। ये अब हम मतलब कि चोलिस्तान में रहने वाले जो ज़्यादातर लोग हैं वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये आप बर्तन देख लें जिनमें मतलब कि खाना वगैरह रोटियां मोस्टली रखते हैं, ये ऊपर यहाँ की चोलिस्तान की सकाफत को जो है प्रेजेंट किया गया है। और ये देखें जी, ये घंटी जानवर के गले में डालने वाली। यहाँ पे हम अब स्टेट बहावलपुर में ही हैं लेकिन हैं हम चोलिस्तान की सकाफत में ना। तो ये देखें, ये जानवरों के ऊपर रख के बैठने के लिए, ऊँट के ऊपर रख के, ये जानवरों के जेवरात देखें जी चोलिस्तान के, उनके पाँव में गले में ये डाले जाते हैं। ये देखें जी, ये कौन सा काम होता है? ये सर, ये जो बहावलपुर रियासत के फर्नीचर होते थे ना वो इस तरह से होते थे। बहावलपुर की सकाफत को ये बहावलपुर की सकाफत का जो फर्नीचर है, ये मतलब ये उसका डिज़ाइन है। यहाँ पे मोस्टली जो बहावलपुर की सकाफत को जो प्रेजेंट करता है फर्नीचर का डिज़ाइन, वो ये प्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। में जाते थे बहावलपुर और इसी तरह के जी जी जी। डिजाइन वाले इसमें। अच्छा, ये जी बहावलपुर के ये भी एक सकाफत है बहुत पुरानी। ये मेरे ख्याल में हमारे बचपन में मैंने ऐसे ही बहावलपुर में चलते हुए देखे हैं। ये इसको अब बैन कर दिया गया था, और ये इसके ऊपर देखें, हाँ, 3 पहियों वाला ये रिक्शा साइकिल है। और ये बहावलपुर में मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे यही यूज़ होता था। ये बहावलपुर की एक, ये भी एक निशानी है जी। यहाँ पे मिट्टी के बर्तन भी पड़े हैं।
बहुत अच्छे तरीके से बहावलपुर की सकाफत को जो है यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है इस म्यूज़ियम में, और यकीन माने आके मज़ा आ गया। ये जी, ये बहावलपुर रियासत के दौर में कुरान पाक के जो नुस्खे जात थे, ये उनकी यहाँ पे रखा गया है। बहुत पुराने लग रहे हैं ये, और हाथ से लिखे हुए भी हैं, प्रिंटेड भी हैं। ये जी लिबास, बहावलपुर का रियासती लिबास, ये तो खुस्सा है। और ये सामने जो जुब्बा नुमा खड़ा हुआ है, इसके बारे में जी लिखा हुआ है, ये बाला पोश कहते हैं इसको। ये बहावलपुर में ईद और दीगर तकरीबात के मौक़ों पर पहना जाता था। और ये फरीदी टोपी है जी, ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की जो तर्ज की टोपी है, इसको फरीदी टोपी कहते हैं। और ये भी बाला पोश है इस लिबास का नाम भी। और ये एक और डिज़ाइन में है, ये एक और डिज़ाइन में है, ये खुसा हो गया। और इस तरफ आ जाए जी, फुलकारी खद्दर पर हाथ से बना हुआ फुलकारी का खूबसूरत नमूना जी। ये चोलिस्तानी दस्तकारी जी, ये भी हाथ से काम हुआ है सारा। देखेंगे बहुत खूबसूरत सकाफत को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे ये बहावलपुर की एक और सौगात है जी, चुनरी। ये देखें, और ये चोलिस्तानी गोल तकिया। और यहाँ पे तमाम नवाब साहबान की जो है तस्वीरें आवाज़ा की गई हैं। ये नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी अव्वल हैं जी, रियासत के पहले फरमारवा आप हैं। ये नवाब बहावल ख़ान अब्बासी अव्वल हैं जी। ये इस तरह तमाम नवाब साहबान की जो है तस्वीर आवेज़ा की गई हैं। और यहाँ पे हम नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी राबे, जो कि 1861 जिनकी तारीख़ पैदाइश है, और ये उनकी तस्वीर आवेज़ा की गई है। और ये है जी अलहाज सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी ख़ामिस, रियासत के आखिरी फरमानरवा लिखा गया है। और ये मोहसिन पाकिस्तान का खिताब भी इनको मिला है। और मेरे ख्याल में जो सच्चा पाकिस्तानी है वो इनकी खिदमात को बखूबी सराहता है। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ नवाब साहब की एक यादगार तस्वीर है। और इस गैलरी में बहुत सारी तस्वीरें आवेज़ा की गई हैं, जो कि रियासत बहावलपुर की जो है बहुत खूबी से जो है उसकी वो कर रही है। ये नवाब साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ, जब नवाब साहब गवर्नर पंजाब थे। ये नवाब साहब की मुख्तलिफ मौक़ों पे बहुत ही खूबसूरत तस्वीर यहाँ पे आवेज़ा की गई हैं। तो आप सबको यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ें लाजमी देखनी चाहिए जी। ये देखें जी, ये मॉडल है किला ड्राइवर का, और ये गालिबन मिट्टी से बना हुआ जी मॉडल है किला ड्राइवर, जो कि अब असल हालत में अंदर से ऐसा तो नहीं रहा, लेकिन इस मॉडल से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तर्ज पे बनाया गया था और उसके अंदर किस तरह की बिल्डिंग्स थी। और फिर से आगे वो तोपें आ गई हमारे सामने जी, के ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है।